यह भारत के जनमानस में यह कहावत प्रचलित है। धार्मिक ग्रंथों में भी कहा गया है कि हाथी चलता रहता है और कुत्ते भौंकते रहते हैं। याद रखें कि आक्रांता मुगलों के शासन में भी हमारा कोई कुछ इसलिए नहीं बिगाड़ पाया कि हम लोग ज्ञान के प्रति समर्पित रहे, शिक्षा प्राप्त रहे, ज्ञान बटोरते रहे। जीवन में सभी को भौंकते कुत्तों से बचकर अपना रास्ता निकालना पड़ता है। इसलिए याद रखें कि हाथी चलता रहता है और कुत्ते भौंकते रहते हैं। यह एक आदर्श उदाहरण है। जब भी नकारात्मक लोग चुनौती दें, सकारात्मक बने रहिए, अपने विचारों को परिपक्व बनाएं, अपनी योजना साकार बनाने के लिए प्रयत्नशील रहें, दृढ़ विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहें और भौंकते कुत्तों को नकारते रहें, इग्नोर करते रहें, नज़रअंदाज करते रहें। फिर आप एक दिन देखोगे कि जो लोग भौंक रहे हैं वे एक दिन खुद पर ही भौंकने लगेंगे, आपस में वे भौंकने लगेंगे, आपस में वे एक दूसरे को काटने लगेंगे और लड़ते लड़ते हुए मर खप जाएंगे, लेकिन यह नहीं देखेंगे कि आप जीत जाएंगे। यह मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपने भी देखा होगा कि इधर कुछ लोगों में एक वर्ग विशेष के लिए गाली देने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। ये गालीबाज कौन है बताने की आवश्यकता नहीं। ये लोग हैं जो भी हैं वे नकारात्मक हैं और खुद शिक्षित होने का प्रयास करने के बजाय शिक्षित लोगों की तरक्की से ईर्ष्या करते हैं। आज जबकि संविधान का राज है, दूसरे समाज को गाली देना गैर कानूनी है, फिर भी ये गालीबाज अपनी घृणा को सोशल मीडिया पर पेश कर रहे हैं। इनके लिए ही यही उक्ति है कि हाथी चलते रहते हैं और कुत्ते भौंकते रहते हैं।